आज मैं पाइथन में नंबर सीख रहा था, तो इसमें पता है क्या है, जैसे नंबर्स मतलब वही जैसे मैथमेटिक्स में होता है 1 2 3 4 5, है ना, एंड सो ऑन। तो वैसे ही पाइथन में होता है, बट पाइथन इंटरप्रेट नंबर्स अ साइड डिफरेंट वे। ठीक है, साइड नहीं, वेर खैर काफ़ी डिफरेंट वेज होते हैं, जैसे मतलब किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है उस तरह से। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे ना, जैसे मैंने मैथ्स का एक वो लिख दिया कि प्रिंट, मैं यहाँ पे मैथ के फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ लाइक दिस, वेट, प्रिंट parenthesis and 2 plus 3, and when I run the code it shows the desired result as 5. ओके, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे ना, मेरे दिमाग में जो एक चीज़ आ रही है वो ये है कि क्या ये बाकी मैथमेटिकल फंक्शंस को रिकॉग्नाइज करता है, जैसे साइन, साइन का फंक्शन होता है ना। अब यहाँ पाई कैसे बनाऊँ, साइन पाई बाय 4, I don't know how to make pi on through the keyboard, but okay. Sine 90, sine 180. Let me write sine 180 directly, or sine 45, sine 45. And now I am running this particular thing. क्या होता है sine 45? क्या ऐसा क्यों है? Cannot, ऐसा क्यों? खैर जो भी है, मल्टीप्लाई करके देख देते हैं एक बार। 2 मल्टीप्लाई 3, है ना, ये यहाँ पे, और मैं अब इसको करूँगा रन। ओके, and let's see, 6. Yes, it is working as we have expected. खैर मुझे अंग्रेजी में बोलना तो ऐसे बोलना चाहिए ना, इट इज़ वर्किंग एज पर अवर एक्सपेक्टेशन। इंग्लिश भी नहीं आती ऐसा तो, बट लेट मी चेक ऑन AI हाउ टू यूज साइन फंक्शन और एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, तुम्हें ना एक और बात बताता हूँ, जैसे ना हमें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक और ये मल्टीप्लिकेशन साइन कर दूँ ना, तो पाइथन इसको वो मान लेता है, क्या कहते हैं उसको, देखना अभी देखना, 8 आया ना यहाँ, तो 2 टू द एक्सपोनेंट 3, उसी की वैल्यू तो 8 है। अब ऐसे ही मैं एक और कमांड लिखता हूँ, प्रिंट, और ये लगा दी पैरेंथेसिस, और अंदर लिखूँगा 91, नहीं, अब मैं लिखूँगा 81 डबल स्टार। कहाँ है ये, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन, डबल स्टार। अब मुझे 1/2 लिखना है, कैसे लिखूँ, 1/2, चेक करें अब नाउ रन करता है, क्या पता 9 आ जाए। नहीं, 40.5 आया भाई, ऐसा क्यों, वाई 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 वाई, मैं इसमें अंडर रूट कैसे लगाऊंगा अब, ये मेरे को काफ़ी कंफ्यूज कर रही है चीज़ें कि इसमें अंडर रूट कैसे आएंगी, क्योंकि अगर ये इसे एक्सपोनेंट मान रहा है तो 1/2 अंडर रूट को तो लिखता हूँ यार। लेट्स सी, अब हमारा जवाब AI देगा। तो AI कह रहा है अगर साइन को हमें करना है तो वी नीड टू इम्पोर्ट द मैथ मॉड्यूल फर्स्ट, and Python uses radians not degrees, so to use degrees we need to convert। अच्छा, वो पाई रेडियंस इक्वल्स टू 180 डिग्रीज दैट स्टफ। ओके, तो we need to first import maths, and how to write uh, uh, under root, मतलब how to use under root, या तो हम यूजिंग मैथ मॉड्यूल्स कर सकते हैं, वही इंपोर्ट मैथ करके, लेकिन ये इंपोर्ट का पार्ट मेरे को थोड़ा समझ नहीं आता, मुझे इसमें डाउट होता है। और डाउट पता है क्या है, डाउट ये है कि इंपोर्ट का तो मतलब ये हुआ ना कि यार, कि हमने कुछ किसी और का लिखा हुआ कोड हम इंपोर्ट कर रहे हैं शायद, उससे हम तो नहीं सीख पाएंगे ना। अच्छा, तो इसने कहा है यूजिंग स्टार स्टार
ऑपरेटर पावर, ये वही ऑपरेटर है, लेकिन ये अगर 1/3 1/4, अच्छा 81, एक मिनट रुकना, 3 3 9 3 27, यहाँ पे लिखूंगा 27 की थर्ड रूट। लेट्स सी क्यूब, आई मीन क्यूब रूट क्या आता है अगर इसे, नो इट इज नॉट कॉम्प्रिहेंडिंग व्हाट आई वांटेड टू टेल इट। क्या किया जाए अब? अच्छा, अगर मैं इसे भी पैरेंथेसिस में कवर कर देता तो शायद मेरा काम बन जाता 1/3। नहीं, ये कहाँ आ रहा है 1/3? ये ऊपर वाले को तो हटा देता हूँ, है ना, नीचे वाले को करना है वैसे भी। इसे दिया Ctrl+C और कट कर दिया। अब ये क्या हो रहा है? ये तो, अरे हम पे तो कुछ आता ही ना इसका मतलब। भाई साइड हो, ये यहाँ से कट किया और अब मैं इसके अंदर एक और पैरेंथेसिस लगाऊंगा और अब इस पैरेंथेसिस के अंदर Ctrl+V के अब काम करेगा। नहीं, अब ये व्हाट हैपेंड? क्या बदतमीजी हो रही है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शुरू से करता हूँ। पैरेंथेसिस 27 और 2 लगाऊंगा स्टार और अब लगाऊंगा एक और पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर लिखना है 1/3। नाउ आई थिंक इट विल रिकॉग्नाइज व्हाट आई वांट टू से, है ना? आई थिंक इट शुड, हाँ 3 आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से हमें करना पड़ेगा। मैं और या फिर अगर मैं इसकी जगह डायरेक्ट ऐसा कर देता कि 0.3333333, है ना, क्योंकि 1/3 ऐसा ही कुछ आएगा। लेट सी व्हाट हैपेंस। इसे भी रन करते हैं, इसका भी 3 आ गया। और अच्छा तो ठीक है, अब मैं समझ गया रूट्स या कोई और रूट कैसे जानी है। क्या ये -1 की रूट को निकाल पाएगा? लेट्स सी, क्या पता आयोटा भी आता है इसमें। -1 टू द पावर 1/2 या फिर 0.5 भी लिख सकते हैं। -1 वाई, ऐसा क्यों हुआ? ये तो आयोटा होना चाहिए, इसमें -1 क्यों शो करा? लेट चेक ऑन AI अगेन। वाई नहीं, वाई नहीं, हाउ टू फाइंड स्क्वायर -1। फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर हमें शायद से इसमें मैथमेटिक्स को ही इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसे कभी और सीखेंगे, ठीक है? तो खैर ये -1 तो देखो नहीं होता, इमेजिनरी रूट्स आती हैं, तो ठीक है, हमें काफ़ी और चीज़ें नंबर्स में सीखनी है। हमें पूरे मतलब सीखेंगे कि मैथमेटिक्स किस तरह से पाइथन में करनी होती है या कैसे हम मैथमेटिकल फंक्शन पाइथन में लिख सकते हैं। ओके, तो यस, अभी के लिए तो इतना ही। नहीं, शायद थोड़ा सा और है, लेट मी चेक अबाउट इट। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिसका नाम होता है फ्लोट। फ्लोट मतलब जैसे टू बी वेरी डायरेक्ट, पाइथन कॉल्स एनी नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट ऑफ फ्लोट। दिस टर्म इज़ यूज्ड इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है? और मतलब काफ़ी सारी लैंग्वेज में ये जो टर्म है इसका इस्तेमाल करता है। और इस इस्तेमाल का अर्थ क्या है? मतलब कुछ नहीं कि एक डेसिमल पॉइंट है, जैसे हम लिखते हैं ना 2.5। कहाँ है 2.5? कहाँ लिखो यार, ये 2.5, तो ये एक फ्लोट है, ठीक है, इंस्टेंस फ्लोट। ओके, सो व्हाटएवर। अब क्या है, हम मतलब ओके, और इनमें भी जो भी हमारा पाइथन है वो जैसे कि हमने अभी तक फंक्शंस करे हैं, कुछ अंडर रूट, एक्सपोनेंट एंड व्हाटएवर, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो सब रन कर सकता है। लेकिन कई बार यहाँ पे ना कुछ आर्बिट्ररी एरर्स भी आ सकते हैं। जैसे मैं लिख दूँ
मैं लिख देता हूँ प्रिंट, मतलब कई बार ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक भी आ सकता है। प्रिंट, ये लगा दिया पैरेंथेसिस, शायद इस बार ना आए लेकिन कभी कभी आ जा सकता है, ऐसा बुक में लिखा है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा था। 0.2 प्लस कहाँ है, प्लस प्लस 0.1। लेट्स रन दिस कोड। हाँ ये देखा, ये इतना बड़ा नंबर आया, ऐसे इसलिए क्योंकि ये सर काफ़ी डिजिट्स तक एक्यूरेट करने की कोशिश करता है, और हर बार मतलब देखो बुक में तो डायरेक्टली ऐसा लिखा हुआ है कि यू कैन इग्नोर दिस एंड वी विल फाइंड एज द कोर्स गो ऑन दैट हाउ टू यू नो what is the use and when to ignore these digits and whatever। अभी तो खैर इतना ही काफ़ी है जानना, ठीक है। यानी कि जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तब हम बताएंगे कि हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ नंबर्स, ओके। अब क्या है, जैसे हमने इसका इस्तेमाल किया है, इसका इस्तेमाल एक इस तरह से कर सकते हैं, जैसे किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया एज, एज हमने एक वेरिएबल बनाई एज। अब जैसे मेरी एज है 19, ठीक है, एंटर, मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर लिखूंगा ये, ब्रैकेट लगाया, इसमें लिख दिया पेरेंट, वो लगाने पड़ेंगे कोटेशन मार्क। अच्छा कोटेशन मार्क तो कैसे भी लिख सकता हूँ, HA हैप्पी, हैप्पी के बाद फिर इधर करना पड़ेगा हैप्पी, एक मिनट, प्लस एज, नहीं एज नहीं, हाँ एज, एज चल रहा है, फिर से प्लस का साइन, और फिर मैं लिख दूंगा RD, RD BIRTHDAY, और इसको भी कोटेशन मार्क में करना था यार, ये क्या कर दिया मैंने, इसको कोटेशन मार्क में करता हूँ, RD BIRTHDAY, और लेट्स रन दिस पर्टिकुलर थिंग, स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। अच्छा ऐसा इसलिए हुआ ना क्योंकि शायद इसमें कुछ कन्फ्यूजन होती होगी जब हम इस तरह से कर देते होंगे, ये डायरेक्ट एक इंटीजर देना है या कैसे देना है, शायद कुछ इंटरनेट होती होगी। इसका जो मेथड है, हमें एक स्ट्रिंग फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है जिसमें हम पाइथन को शायद से ये बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये स्ट्रिंग है, इट इज़ स्ट्रिंग, ओके। हाउ वी आर कॉम्प्रिहेंडिंग दिस थिंग्स एंड लेट मी कीप द थिंग अ लिटिल बिट ऑफ कैप्स लॉक बी, ठीक। कैसा पता लगेगा ये 23rd। तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लिख दूँ str, है ना, str एंड अब मैंने यहाँ पर लगा दी पैरेंथेसिस, अब यहाँ पे कर दूंगा पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करता हूँ, यानी कि एक नया फंक्शन है स्ट्रिंग, जिसमें पाइथन इसको अब एक ऐसे स्ट्रिंग ट्रीट करता है। तो अब क्या होगा, हैप्पी 19th, अच्छा RD क्यों लिख दिया 19th, मैं यार तब से पता नहीं क्या सोच रहा हूँ, 19th, ठीक है, हैप्पी, इसमें स्पेस क्यों नहीं आया वैसे बाय द वे, 19th हैप्पी। अच्छा अगर ऐसी बात है तो एक और प्लस का साइन लगा देते हैं, प्लस, और एक और हम स्ट्रिंग, ठीक है, इसके बीच में गैप कर दिया, और अब हम देखते हैं कि क्या अब हमारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। A19, लेट अस रन दिस कोड। हाँ हैप्पी 19th बर्थडे, सो यस हमारा काम हो चुका है, हम यही तो करना चाह रहे थे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें स्ट्रिंग एक नया फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है इस तरह की चीज़ों को सिंप्लीफाई तरीके से, मतलब अपनी एक्सपेक्टेड आउटपुट पाने के लिए। ओके और हमने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें ना पाइथन को ये बताना पड़ता है कि ये जो इंटीजर ऊपर लिखा था हमने एज के अंदर जो वैल्यू 19 थी, वी नीड इट एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, and as we have studied already that string are nothing but the thing
इन द कोटेशन मार्क इन द पाइथन लैंग्वेज, है ना। हाँ ठीक है, मैं इंग्लिश भी बोलनी सीख रहा हूँ साथ साथ में, तो इतना तो चलता है। और वैसे भी खैर कोई वीडियो देखता ही नहीं मेरी, तो इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कैसे इंग्लिश बोल दो कैसे कुछ कर दो, है ना। तो ऐसे अब इतना ही था इंटीजर्स में, तो इससे ज़्यादा तो अब और कुछ है नहीं। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे कुछ और। हाँ शायद मैं ना वो डालने भूल गया कि हाउ टू स्ट्रिप वाइट स्पेसेस, लेफ्ट वाइट स्पेसेस, राइट वाइट स्पेसेस एंड फर्दर थिंग्स फ्रॉम स्ट्रिंग्स। ओके, और ओके, पढ़ते रहिए और जय हिंद जय भारत।